नमस्कार, मैं श्रीकांत। क्या आपको रोमांटिक कहानियां पसंद हैं? अपनी टोली की नेहा कुमारी की लिखी कहानी कुछ अधूरे लफ्ज मेरे की दूसरी कड़ी सृष्टि मंडल की आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूं। देर तक सोना मुझे पसंद नहीं था। मैं सुबह उठने की इतनी पाबंद थी कि सुबह के 4 बजे भी सोने जाऊं तो 1.5 घंटे बाद 5:30 में उठ जाती थी। मुझे सुबह की लाल धूप पसंद थी। सूरज को धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आते देखना पसंद था। मुझे चिड़ियों की वो चहचहाहट पसंद थी जो सुबह के 8 से 9 बजे ही शहर के शोरगुल में गुम हो जाया करती है। मुझे वो ठंडी हवा पसंद थी। मुझे सुबह की हर बात पसंद थी। पर मैंने अपनी इन सारी पसंद को छोड़ देर तक सोने की आदत अपना ली। क्यों? इसका जवाब कोई ठोस तो नहीं, पर इसकी वजह ठोस जरूर थी। रात को देर तक पुष्कर की याद में रोने जैसी बेवकूफ़ी करने लगी थी। हाँ, बेवकूफ़ी ही, क्योंकि जिसके लिए आप खुद को तकलीफ दे रहे हो उसे सब खबर होते हुए भी जब वो खुश है तो ऐसे में उस इंसान के लिए रोना बेवकूफ़ी ही हुई। खैर, मैं देर रात सोती और सुबह उठती तो मन और दिमाग दोनों भारी रहता। मैं उठती तो फिर उसकी याद ना आने लगे इस डर से फिर सो जाती। मेरी पढ़ाई, काम, शौक, म्यूज़िक, डांस की जगह अब ढेरों उपन्यासों और नींद ने ले ली। मैं देर तक किताबें पढ़ा करती और नींद आने पर उन्हें सीने से लगाए सो जाती। मैंने किताबों में पुष्कर को ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं हर किताब को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहती थी, पर ख़त्म होने पर निराशा ही हाथ लगती। पहली निराशा कि अब ये भी किताब खत्म हो गई, और दूसरी कि इसमें भी पुष्कर ना मिला। पुष्कर का यूं बार बार ना मिलना मुझे अंदर तक निराश करता जा रहा था। मेरे गूंजते लफ्ज किताब की उस स्याही से शांत हो रहे थे। मैं चुप होती जा रही थी। मैं आईने से नफरत करने लगी थी। मुझे खिले फूलों से नफरत होने लगी थी। मैं अपने आप को नापसंद करने लगी थी।